बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ 14 मंत्रियों ने 16 नवंबर को राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। नई सरकार के गठन के बाद 23 नवंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नाम की सिफारिश की है। जीतन राम मांझी का प्रोटेम स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर पर ही सदन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी होती है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगभग तय हो चुका है कि जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर होंगे। जी बिल्कुल, जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए चूज करना है, ऐसा लगभग पूर्ण होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन ये जो पद होता है वो भी आंशिक समय के लिए ही बनाया जाती है। आज मूल रूप से अगर देखा जाए तो दायित्व जो सौंपी जाती है वैसे प्रत्येक को ही सौंपी जाती है जो विधानसभा का उच्च स्तरीय या लंबे स्तर तक जो विधानसभा में रह चुके हैं। तो जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ रहता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो खास अगर देखा जाए तो दायित्व नहीं होती, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष को चयन नहीं की जाती तब तक इनकी दायित्व को भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। तो लगभग इनकी क्लियर हो चुका है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को ही चयन किया जाएगा, क्योंकि इनके विषय में बताया ये भी जाता है कि ये जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई मंत्री के पद भी संभाल चुके हैं। काफी अर्से तक इनको ये बात की अनुभव भी है, तो उनको लेकर करके ही ये प्रोटेम स्पीकर के पद को उनको देने की बातें करी जा रही है। बिल्कुल मिथिलेश, बात ये भी है कि दो बातें सामने आ रही हैं, दो सवाल भी हैं कि क्या इसलिए जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाना लगभग तय है क्योंकि वो पुराने राजनेता हैं, उन्हें काफी अनुभव है, या फिर इसलिए कि बीजेपी सभी दलों में आपसी सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही है? देखिए, शुरुआती दौर की ही बातें कर लें कि जिस तरीके से अभी रिजल्ट आया है खास करके विधानसभा में, तो बीजेपी का सबसे ज्यादा बढ़त होने को लेकर के अगर देखा जाए तो बीजेपी लगभग सभी पदों पर छाई हुई है। तमाम मंत्रालय के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी की आंकड़े सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी एक मुख्यमंत्री के पद को भी कर चुके हैं और इन्हें एक ही 4 सीटों में से एक मंत्रालय दी गई है। अब रह गई बात कि इनको मंत्रालय, जीतन राम मांझी को भी मंत्रालय देने की बात थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री की इनकी चाहत था लेकिन नहीं मिल पाया और अब एक ऐसे पद उनको देने के लिए रखा गया था जिससे उनकी मान और सम्मान की भी बातें हो सके। तो एक प्रोटेम जो ये तय किया करनी थी, तो उनके प्रोटेम स्पीकर का ही ऐसा पद था जिसमें इनकी सम्मान की बातें कही जा सकती है। तो ये भी सीधे तौर पर कर सकते हैं, जो 4 दल है, चारों दल की राजनीतिक दलों की सामंजस्य तो भले ही बैठा ले, लेकिन पूरी प्रशासन की जो तौर है वो सारे के सारे आपका बीजेपी ही नहीं नजर आएंगे। जी लेकिन मिथिलेश, अगर किसी भी दल ने नाराजगी व्यक्त की तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 सीटों की आवश्यकता है। देखिए, जिस तरीके से शुरुआत इन्होंने किया है, महागठबंधन को टूट कर करके 2 दल शामिल हुए हैं, दोनों काफी अहम भूमिका निश्चित तौर पे है, चाहे बीजेपी का मामला हो चाहे आपका हम की मामला हो। तो दोनों ऐसे पक्षधर हैं जिनके पक्ष में रहेंगे उनकी सरकार बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर मुकेश सहनी को तो पद मिल गया और हम पार्टी के 2 लोगों को अभी पद मिलने जा रहा है। एक पद मिल चुका है, दूसरे पद जीतन राम मांझी को मिल गया। तो सामंजस्य तो ऐसे ही बैठ गया कि इन दोनों की एक छोटी छोटी इकाई से उठ करके अपने आप को वजूद बनाने वाले पार्टी को इन्होंने एक अच्छे महत्व वाली पद दिया है। तो निश्चित तौर पे इनको अपने आप में समझ तो आएगा ही आएगा कि भविष्य में हमारी और आगे बढ़त होगा, क्योंकि अभी आने वाला जो भविष्य निश्चित तौर पे सभी दल इसी बात को देख रहे हैं कि महागठबंधन की दलों में अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा बढ़त होने की संभावनाएं कम है। वरिष्ठ पद आपका बीजेपी का, तो बीजेपी के साथ अगर हम चलते हैं तो आप केंद्र से लेकर के तमाम राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सभी जगह पर बीजेपी छाया हुआ। तो बिहार में आने वाला पल में भी जो 74 सीट लाया है तो निश्चित तौर पर और बढ़त लेगा। तो इससे लेकर के हो सकता ये सभी जो दल है, जो चारों घटक मौजूद है, वीआईपी हो चाहे हम हो, ये टूट करके उधर जाने की संभावना अब नहीं लगता। और जिस तरीके से बीजेपी अपनी नेतृत्व करने के लिए रखा
खास करके अभी अमित शाह आए थे, अमित शाह की ही एक पहल पर जीतन राम मांझी को बनाने की बातें भी कही जा रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने नेतृत्व क्षमता के अनुकूल कार्य कर रहा है, हमें नहीं लगता कि टूटने की आशा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।